Hello students, how are you? I am your English teacher SB Sahu. So I think you are all of you fine. Okay students. So in last previous video I had taught you the concept and definition of the tense with examples. Okay. So in this video today we are going to start our tense and its types and different stages of the tense will start here. Okay students. So just I am starting this. Take care all of you here. Tense. Students, we had started tense and definition of the tense you might have understood. I might recapitulate it again here. टेंस आप क्या समझे थे आप लोग? इन टेंस टू पार्ट्स वेयर देयर. verb form. Verb means that is action. Verb means what? Action. Whatever the work goes there, any work जो आप काम करते हैं, action and time of action. Two things were there in tense. टेंस में जो मैं पढ़ाया था, टेंस में क्या क्या पढ़े थे आप लोग? टाइम होना चाहिए और एक्शन होना चाहिए. टेंस में क्या क्या होना चाहिए? टाइम और एक्शन, ये दोनों होना चाहिए था. ठीक है. तो इसके अनुसार, एक्शन के अनुसार, हमारा जो एक्शन है उसी एक्शन के अनुसार कौन कार्य कैसे होता है, उसी एक्शन के अनुसार जो है हमारा क्या बनता है? सेंटेंसेस बनते हैं, टेंस बनता है. ठीक है. उसका टाइम आता है. जब एक्शन कोई करते हैं और जब उसका टाइम आता है तो उसी के अनुसार क्या होता है? टेंस होता है. ठीक है. तो हम लोग देखें इसको जो है डिफिनीशन के अनुसार जो है, तो जो एक्शन होगा, जैसा कार्य करेंगे, जैसा एक्शन होगा, उसके अनुसार ही हमारा क्या आएगा? टाइम आएगा. भिन्न भिन्न तरह के एक्शन हम लोग करते हैं. जैसे मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा चुका हूँ, भिन्न भिन्न तरह के एक्शन आता है. ठीक है. तो एक्शन के आधार पर ही जो है क्या होता है कि उस एक्शन से टाइम का पता चलता है, और उसी टाइम के आधार पर, जैसे टाइम हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि टाइम इज ए वास्ट वर्ड विच हैज ऑलरेडी बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम. तीनों टाइम को मैं आपको बता चुका हूँ पहले जो है. ठीक है. तो कौन सा एक्शन होगा, कौन एक्शन करते हैं, किस तरह के कार्य करते हैं, और उस कार्य से कौन सा टाइम आता है, उसी के आधार पर हमारे टेंसेज का निर्माण होता है. चूँकि हमारे टाइम 3 हैं, हमारा टाइम क्या है? 3 है. तो कोई भी जो एक्शन होगा उसी टाइम के ही अनुसार होगा. जितना हम एक्शन करते हैं, एक्शन मतलब कार्य, वर्क, जो वर्क करते हैं वो वर्क क्या बताता है? किसी टाइम में होता है. जैसे समझ लीजिए कि आई एम टीचिंग, जैसे आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये मेरा एक्शन हो गया, पढ़ाने का हमारा कार्य हो गया. अगर मैं कहूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, इसका मतलब कि हमारा काम क्या है? ये कंटिन्यू है. हमारा एक्शन क्या है? ये कंटिन्यू है. मैं पढ़ा रहा हूँ, एक्शन चल रहा है. मैं पढ़ाता हूँ, ये इसका पता नहीं चलता है कि पढ़ाता हूँ कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ. काम इंडिफिनिट है, चल रहा है. इसमें जो है यहाँ चल रहा है, ये कंटिन्यूड एक्शन हो गया. मैं पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट. अगर इस सेंटेंस को लिखूँ, आई हैव टॉट, मैं क्या कर चुका हूँ? पढ़ा चुका हूँ. तो देखिए यहाँ पर एक्शन, डिफरेंट एक्शन हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, और उस कार्य से भिन्न भिन्न तरह का एक्टिविटी आ रहा है, टाइम आ रहा है, भिन्न भिन्न तरह के टाइम आ रहा है. ठीक है. तो टाइम तो सेम होगा, जो भी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में कोई काम चल रहा है तो प्रेजेंट टाइम हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा. यानी एक्शन के आधार पर ही हमारा टाइम आता है, और उसी टाइम के आधार पर उसको हम कहते हैं टेंस. टेंस का मतलब क्या हो जाएगा? हमारा एक्शन होगा, उस एक्शन से टाइम आएगा, तो दोनों मिलकर हमारा क्या हो जाएगा? टेंस हो जाएगा. ठीक है. तो एक्शन के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? कार्य करेंगे. ठीक है. हाँ, हेलो स्टूडेंट्स. तो आइए हम लोग देखते हैं, लेट अस सी अकॉर्डिंग टू द एक्शन, हमारे कार्य के अनुसार कैसे जो है टेंस बनता है. जो हम एक्शन करते हैं उस एक्शन के अनुसार जो टाइम आता है
माने जो काम करेंगे उस काम के अनुसार, जैसे मान लीजिए ये हम सारा प्रेजेंट का एग्जाम्पल दिए, ध्यान दीजिए पहले। अब मैं करता हूँ कि मैं पढ़ाता था, अब ध्यान दीजिए, मैं पढ़ाता था तो आई टॉट यू, मैं आप लोगों को पढ़ाता था। अब देखिए ये जो है किस में आ गया, पास्ट में आ गया, मैं पढ़ाता था। एक्शन जो है पास्ट में हो रहा है, इसलिए इसका टाइम हो जाएगा पास्ट टाइम हो जाएगा। ठीक है, आई वॉज टीचिंग यू, आई वॉज टीचिंग यू, मैं आप लोगों को क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था। देखिए ये कोई काम पास्ट में जो जारी था, मैंने जैसे जैसे पढ़ाता था, पढ़ा रहा था, पढ़ा चुका था, इस तरह से डिफरेंट जो एक्शंस आते हैं, कार्य आते हैं, और उससे जो टाइम आता है तो वहीं जो हो जाता है पास्ट टाइम चला जाएगा। उसी तरह से प्रेजेंट में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, आई शैल टीच यू, आई शैल टीच यू, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अब देखिए इससे जो है एक्शन जो हो रहा है टीच का, मैं पढ़ाऊंगा, कहाँ पर, फ्यूचर में जा रहा है। ये जो एक्शन कहाँ हो रहा है, फ्यूचर में एक्शन हो रहा है, इसलिए फ्यूचर टाइम हो जाएगा, यानी फ्यूचर टेंस हो जाएगा। एक्शन होगा और उससे टाइम आएगा, एक्शन होगा और एक्शन से क्या आएगा, टाइम आएगा, तो वहीं जो है क्या हो जाएगा, टेंस हो जाएगा हमारा। एक्शन प्लस टाइम इक्वल टू टेंस। तो दोनों को हमको समझते हैं, तो एक्शन के आधार पर, कार्य के आधार पर हम कैसे टेंस का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिस तरह से जैसा जैसा सेंटेंस होता है, जिस अवस्था में हम लोग बोलते हैं, टाइम में भी जो डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेज हम बोलते हैं, उसी के अनुसार हमारा एक्शन होता है, और एक्शन के आधार पर जो टाइम आता है उसी के अनुसार टेंस का फॉर्मेशन होता है। तो लेट अस कम एंड सी, आइए देखते हैं। तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड हाउ मेनी टाइम्स आर, टाइम कितने हैं, 3 टाइम्स हैं। कौन कौन, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। तो उसी के एक्शन के आधार पर टेंस के जो हमारे काइंड जो हो जाएंगे, टाइप्स हो जाएंगे। कितने टाइप्स हो जाएंगे, कितने टाइप होगा, 3 टाइप्स। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस, पहला हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और थर्ड क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब देखिए प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस का हिंदी क्या होता है, वर्तमान काल, यानी जो काम, द वर्क विच इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट टाइम, जो वर्क प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, चल रहा है, गोइंग ऑन, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टाइम। द वर्क विच वाज डन इन पास्ट, जो पास्ट में जो काम हो गया, द वर्क विच हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, जो बीत चुका है, उसी को क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। और द वर्क विच विल टेक प्लेस इन कमिंग टाइम, आने वाला समय में, माने फ्यूचर में, चूँकि नाम है फ्यूचर, तो फ्यूचर में, भविष्यत काल जिसको कहते हैं, फ्यूचर में आने वाले समय में जो काम होगा उसको कहेंगे हम लोग फ्यूचर टेंस। समझ में आ रहा है। तो वर्क के डिवीजन के आधार पर अब जो है तीनों जो टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, इसको 4 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू स्टार्ट फर्स्ट वन, लेट अस कम फर्स्ट, वी हैव टू स्टार्ट हियर। आप लोग समझ चुके हैं कि चूंकि टेंस कैसे बन रहा है, तो एक्शन के आधार पर, एक्शन के आधार पर जो है टेंस बटेगा। तो फर्स्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस, पहला हो गया क्या, प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस के एक्शन के आधार पर देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस आर, 4, देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने फॉर्म्स हैं, 4 फॉर्म्स। देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म्स हैं। दे आर, कौन कौन है प्रेजेंट टेंस के फॉर्म जो है, फर्स्ट नंबर इज सिंपल प्रेजेंट, क्या कहलाता है, फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट, या इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ, हेलेस टेंस, सी हियर,
देखिए आप लोग, फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, टू नेम्स आर, इसके दो नेम है। सेकेंड वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी टेंस इसके साथ सबके साथ लगेगा, या इसका अदर नाम क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, यानी जो काम प्रोग्रेस में होगा, कंटिन्यूअस में होगा ना, जो चल रहा होगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहा जाता है इसको, और प्रेजेंट इम्परफेक्ट, जो काम इम्परफेक्ट हो, यानी परफेक्ट नहीं हुआ हो, यानी जो काम कंटिन्यू हो, इम्परफेक्ट। ठीक है। थर्ड नंबर ही प्रेजेंट परफेक्ट, जो कि काम क्या हो गया हो, परफेक्ट हो गया, जिसका नाम है परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट, जो काम कंप्लीट हो गया। एंड फोर्थ नंबर इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, टेंस सबके साथ आगे आप लोग समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा गया, इससे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस आर, 4। प्रेजेंट टेंस कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट्स हैं, 4 फॉर्म्स हैं। व्हिच आर दे, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकेंड वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इट्स अदर नेम इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, और प्रेजेंट इम्परफेक्ट, जो काम परफेक्ट नहीं हो। थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट, जिसका नाम है परफेक्ट है, जो काम परफेक्ट हो गया हो, पूर्ण हो गया हो। एंड फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आर अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ कम हियर, लेट अस स्टार्ट फर्स्ट नंबर। Come here on first number here. Simple present tense. First number is here. We have to start reading. Simple present. Simple present tense. ध्यान दीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट होगा सिंपल, इसका दूसरा नाम क्या है, इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट। ध्यान दीजिएगा इसके नाम पर, प्रेजेंट इंडिफिनिट। ठीक है, व्हाट इज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, किसे कहते हैं, इंडिफिनिट, इसका नाम ही है प्रेजेंट इंडिफिनिट। सिंपल, जो साधारण हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, कोई काम तो जारी है, लेकिन वो कब शुरू हुआ, उसका ड्यूरेशन कितना रहा, ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बारे में हमको पता नहीं चलता, इनडेफिनिट है। अभी उसके बारे में द सेंटेंस है, द वर्क विच इज कंटिन्यूड, विच इज गोइंग ऑन, बट वी कांट से whether that work has been completed or not. What is time of starting, what is its ending time, all these things are not given in this, so it is called simple present tense. Present, simple present tense or present indefinite tense. ठीक है, आर अंडरस्टैंडिंग? सो एक्शन के आधार पर, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, अब ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच सच ए, ध्यान दीजिए, देयर इज नो नीड ऑफ डिफिनीशन, आई थिंक डिफिनीशन कोई जरूरत नहीं है। हिंदी में पहचानना कैसे है, ध्यान देंगे आप लोग, पहले समझ लीजिए। हिंदी में कोई काम जो है, हाउ टू, रूल ऑफ आइडेंटिफाइंग क्या है, रूल ऑफ आइडेंटिफाइंग, रूल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, इसको रूल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग समझे में, एक बार मैं लिख देता हूँ, रूल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग और आइडेंटिफाइंग। कैसे है इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, ROR हो गया शॉर्ट फॉर्म, रूल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग। किसी भी सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे, तो इसमें जो है सिंपल प्रेजेंट में रहता है ता है, क्या रहता है, ता है, ती है, ते है, ETC, ये हिंदी में पहचानने का कोई भी सेंटेंस, जैसे हम लोग हिंदी में सीखते हैं, है ना, वी लर्न। तो देन इफ एनी at the end of the any sentence or verb end of the any verb given that is ता है, ती है, ते है, etc etc, इस तरह से अगर दिया रहेगा, है ना, तो हम समझेंगे कि वो सेंटेंस किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, क्या होगा, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, आई टीच यू।
कंस्ट्रक्शन आप जानते हैं सेंटेंस का, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, पहले देखिए अब ध्यान दीजिए, मैं तुमको पढ़ाता हूँ, मैं तुमको पढ़ाता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी आप समझ लीजिए। हिंदी में लिखा हुआ है मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तो हिंदी में सबसे पहले क्या है, ये सब्जेक्ट है, जो व्यक्ति काम करता है। पिछला वीडियो में बताया था कि जो कर्ता होता है उसको कर्ता कहते हैं, है ना, सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट कहते हैं। किसको पढ़ाता हूँ, रिसीवर कौन है, तुमको, तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। हिंदी में ध्यान दीजिएगा, हिंदी ये जो है स्ट्रक्चर क्या है, हिंदी का है। हिंदी में हम कैसे लिखते हैं कि कर्ता यानी सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या हो गया, कर्म, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या हो गया, कर्म, ये ऑब्जेक्ट हो गया। आप प्लस वर्ब यहाँ आ रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, वर्ब यहाँ है, यानी इसको कहते हैं क्रिया। वही सेंटेंस का हम ट्रांसलेट जब करते हैं तो कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, हिंदी में कैसे होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, मैं तुमको पढ़ाता हूँ, ठीक है, यानी कर्ता कर्म और क्रिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हिंदी में हो गया। अब इसी को ध्यान दीजिए, आपको अगर हमको इंग्लिश में लिखना होगा, अगर इंग्लिश में हमको ट्रांसलेट करनी है तो कैसे क्या करेंगे, सब्जेक्ट तो वहीं रहेगा, सब्जेक्ट क्या होगा, वहीं रहेगा, यानी सब्जेक्ट आप प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब। इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, लास्ट में रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद एक्शन वर्ड वर्ब लाते हैं, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ता, सबसे पहले कर्ता आएगा, तब जो है क्या होगा, एक्शन होगा, क्रिया होगा, और तब जो है यहाँ पर कर्म होगा, यानी क्रिया का वर्ब का रिसीवर, पीछे बताए होंगे आप लोगों को, इसका रिसीवर आएगा, ठीक है, यानी सबसे पहले क्या होगा, कर्ता क्रिया कर्म। तो इसके अनुसार देखिए कैसे ट्रांसलेशन हम लोगों को बनाना होगा। आई एम इरेजिंग दिस, ध्यान देंगे, हम लोग सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं। एक साधारण पहले स्ट्रक्चर हम लोग समझ लें कैसे चलता है। तो इसके अनुसार कर्ता क्रिया कर्म यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तो सबसे पहले हम क्या होगा, मैं, देखिए क्या है यहाँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी इसमें वर्ब क्या है, इसमें मैं तुमको पढ़ाता हूँ में, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब कहाँ है, पढ़ाता हूँ, जो एक्शन है वही ना वर्ब है, तो पढ़ाता हूँ यहाँ पर है, तो मैं हो गया पढ़ाता हूँ, क्या लिखेंगे इसको, मैं पढ़ाता हूँ, किसको, तुमको, तो तुमको आ जाएगा यहाँ पर, मैं पढ़ाता हूँ तुमको। देखिए ऐसे हिंदी में इंग्लिश में करेंगे, अब इसको हम ट्रांसलेट कर देंगे, आई पढ़ाना क्या हो जाएगा, टीच यू, आई टीच यू। इसका मतलब कि स्ट्रक्चर जो क्या बन गया इंग्लिश का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, कोई भी बड़ा सेंटेंस हो, सबसे देखेंगे कि उसमें एक्शन करने, सब्जेक्ट एक्शन करने वाला कौन है, सब्जेक्ट कहाँ है, इसके बाद उसको खोजेंगे कि वर्ब, उसका लास्ट में जो एक्शन हो रहा है वर्ब को, अगर अगलरी वर्ब होगा तो उसके पहले अगलरी वर्ब आ जाएगा, सहायक क्रिया इज एम आर वाज वेयर सैल शुड जो भी होगा वो आ जाएगा, और मेन वर्ब उसके बाद रहेगा, उसका रिसीवर क्या होगा, बाद में चला जाएगा, उधर जो चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो है सेंटेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, हिंदी का स्ट्रक्चर जो है कंस्ट्रक्शन जो है कुछ दूसरा होता है और इंग्लिश का स्ट्रक्चर जो है दूसरा होता है। आप इसे अब समझ गए हैं, समझ में आ गया है। तो आइए देखते हैं अब इसको। चूँकि मैं बताया था कि आपको पहचान जो है इसमें ता है ती है एक्शन, ये दिमाग में रखना है कि ता है ती है कोई एक्शन जो है जो चल रहा हो लेकिन ये कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, कोई फैक्ट बताया जा रहा है, कोई अस्थाई काम को बताया जा रहा है, कहीं कुछ रहता है, कोई काम करता है, या किसी चीज़ के नेचर को बताया जा रहा है जो परमानेंट है। ठीक है, जैसे हिमालय उत्तर में है, ये सारी चीज़ें जो है क्या हो जाएगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसके यूजेज में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर तो अब एग्जाम्पल के द्वारा हो गया, वहाँ एग्जाम्पल के द्वारा। तो इस तरह से स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे आई टीच यू, फिर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ही टीचेज यू, ध्यान दीजिएगा, ही टीचेज यू।
यहाँ ही टीचेज, देखिए ही है और टीचेज आ गया। यहाँ ही क्या है, सब्जेक्ट है यानी प्रोनाउन है, प्रोनाउन है ना, नाउन, चूंकि नाउन तो है नहीं, नाम नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, थिंग नहीं है, उसके बदले में आया है, इसलिए उसको प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन किसे कहते हैं? द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के बदले में जो कुछ भी आता है, नाउन बहुत चीज़ें हो सकती है जो देख सकते हैं और जिसको टच कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती है, नाउन होता है। तो किसी पर्सन की होती है ही टीचेज यू, ध्यान दीजिए यहाँ पर टीच है, यहाँ पर टीचेज हो गया, समझ में आ रहा है ना। अब फिर देखिए वी टीच यू, वी टीच यू, फिर ध्यान दीजिए वी टीच यू, हम लोग तुम लोगों को पढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट को थोड़ा सा ध्यान देंगे और वर्ब को ध्यान देंगे आप लोग। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कैसे होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता कैसे है, पहले आप ध्यान से देखेंगे। इसमें टीचेज लगा हुआ है, आपको पढ़ाए होंगे वर्ब का टीचेज कौन फॉर्म है, V5। V5 को पढ़ाए थे, वर्ब का कौन सा होता है, एस या एस, जो कि सिंगुलर होता है। और V1 जब आता है, ये V1 है और ये है क्या, V5 है। तो भाई ये आया कैसे, यहाँ हमको V5 क्यों लगाना पड़ा और यहाँ हमको V1 क्यों लगाना पड़ा। तो अब देखिए सेंटेंस का एग्रीमेंट कैसे होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, माने सब्जेक्ट और वर्ब के बीच अगर एग्रीमेंट हो जाए, जो सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, अब प्लूरल है तो प्लूरल लगा देंगे, तो हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा। एग्रीमेंट का मतलब कि दोनों सब्जेक्ट और वर्ब एग्री हो गए, एग्री हो गए तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन हम अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगा दें, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा दें, तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, वहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एग्रीमेंट होता कब कब है, पहले ध्यान से देखिए तब मैं इसको समझा रहा हूँ। यहाँ हो गया सब्जेक्ट और यहाँ आप लोग समझेंगे क्या, वर्ब। ये सब्जेक्ट है और यहाँ क्या है, वर्ब है। तो हमारा रूल जो है ग्रामर का, सेंटेंस का बनाने का, स्ट्रक्चर का, लिखने का, कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में लिखते हैं, राइटिंग हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही होना चाहिए, तभी हम सही लिख सकते हैं। तो हमारा अगर सब्जेक्ट यानी करने वाला अगर हमारा सिंगुलर है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंगुलर, ध्यान देंगे इसका मीनिंग क्या हुआ, सिंगुलर है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, करने वाला सिंगुलर है, ये रूल कह रहा है, तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, समझ में आ रहा है। और हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, आप प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। इस स्थिति में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट मतलब क्या हो गया, मेल, सब्जेक्ट और वर्ब में क्या हो गया, ये मेल हो गया, एग्रीमेंट हो गया। इस स्थिति में सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट होगा तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट जो है क्या है, अब देखिए यहीं पर लिख दे रहे हैं, अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, आप वर्ब लगा दें सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, आप वर्ब लगा दें सिंगुलर। या सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, आप वर्ब लगा दें क्या, प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर है, अब वर्ब क्या लगा दें, प्लूरल। तो ये दोनों स्थिति में हमारा हो जाएगा एक्सीडेंट। क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का क्या मीनिंग होता है, दुर्घटना। यानी जो हमारा सेंटेंस है, जो वर्ब है, जो भी लिख रहे हैं सेंटेंस, उसको दुर्घटना हो गया। अब उस सेंटेंस को हमको हॉस्पिटल में ले चलना होगा, डॉक्टर साहब होंगे, डॉक्टर साहब उसको देखेंगे कि कहाँ चोट लगा हुआ है और उसको क्या करेंगे, ऑपरेशन करके सही करेंगे, ठीक है। तो उसमें एक्सीडेंट होना नहीं चाहिए। आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल दिए हैं, ऊपर वाला एग्जाम्पल में आप ध्यान दीजिए, है ना। सब्जेक्ट देखिए हमारा सिंगुलर है, एस, यहाँ क्या है, ही है, ही क्या है, एस है, ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, याद होगा नंबर पर्सन जो पढ़ाए थे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो ये रहा एस। अब देखिए यहाँ पर लगा हुआ क्या है, टीचेज लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, टीचेज। टीचेज कौन चीज़ है, V1 है, सिंगुलर है कि प्लूरल है,
वर्ब के फॉर्म के समय आपको पढ़ाए थे कि जब वर्ब में एस लगाते हैं, पांचवा फॉर्म आता है तो क्या होता है? सिंगुलर होता है। और नाउन में जब एस लगाते हैं तो क्या हो जाता है? प्लूरल बन जाता है। फिर एस आर ई एस इज एडेड इन नाउन दैट बिकम्स प्लूरल एंड व्हेन एस आर ई एस इज एडेड इन वर्ब दैट बिकम्स सिंगुलर। ध्यान से समझेंगे, जब नाउन में एस लगाएंगे तो क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा। और जब वर्ब में एस लगाएंगे तो क्या बनेगा? सिंगुलर बनेगा। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। बॉय है, बॉय में हम एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? बॉयज। ये क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। और ध्यान दिए यहाँ पर लिखे हैं टीच। ये टीच पहला फॉर्म क्या है? ये प्लूरल है। टीच क्या है? प्लूरल है। इसमें स्टूडेंट जो है गलती कर देते हैं लिखने में, इसीलिए सेंटेंस गलत हो जाता है। समझते हैं कि वो नाउन में जो है क्या है कि जब एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है। अब वर्ब में एस लगाएंगे तो क्या होगा? जैसे टीच है तो सिंगुलर समझ लेते हैं, ठीक है, और जब एस लगाते हैं तो प्लूरल समझ लेते हैं। यही रॉन्ग हो जाता है। जब V1 होता है तो ये V1 को आपको वर्ब फॉर्म में उसी समय समझाए थे कि V1 हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। अब V5 जब वर्ब में एस जोड़ देंगे, ये टीचेज हो जाएगा, ये समझिएगा क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। अगर ये दिमाग में रहेगा तो लिखते समय हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो क्या समझे आप लोग? व्हेन वी एड एस आर ई एस इन नाउन, नाउन में जब एस जोड़े थे, जैसे बॉय है तो बॉय सिंगुलर है, जब एस जोड़ दिए थे क्या बन गया? ये प्लूरल बन गया। तो व्हेन वी एड एस आर ई एस इन नाउन इट बिकम्स प्लूरल, बट व्हेन वी एड एस आर ई एस इन वर्ब इट बिकम्स सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है, तो आइए अकॉर्डिंग टू दिस अब यहाँ देखें। यहाँ जो बता रहे थे आपको कि ही सब्जेक्ट जो है क्या है? ये ही है, तो ही क्या है? सिंगुलर है। और टीचेज लगा दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। टीचेज माने एस ये सिंगुलर बन गया, तो ए भी एस हो गया और ए भी एस हो गया। तो एस में क्या होता है? क्या समझे अभी आप लोग? जब एस रहता है, यहाँ जो रूल लिखे हैं तो एग्रीमेंट हो गया। एस में क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। इसी तरह वी टीच, फिर क्या है? जैसे आई टीच यू, ऊपर में देखिए आई को बताए थे पिछली बार भी, आई हैड एक्सप्लेन अबाउट इट कि इवन आई इज सिंगुलर बट इट ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। यू कैन टेक एक्सेप्शनल जस्ट लाइक दिस, इट इज एक्सेप्शन। इसको अपवाद में हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो आई जो है क्या है? सिंगुलर होते हुए प्लूरल वर्ब लेता है, तो यहाँ पर इसको अपवाद मान सकते हैं। अब यहाँ देखिए वी है, वी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। आपको नंबर पर्सन केस पढ़ाए थे, टेबल पढ़ाए थे, उसमें आप ध्यान दीजिएगा। वी प्लूरल है, हम लोग प्लूरल है, तो यहाँ पर ये प्लूरल है। और टीच क्या है? ये V1 है, इसलिए भी प्लूरल हो गया। यानी PP, अगर PP हो गया तो दोनों में हमारा क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। इसका मतलब हमारा सेंटेंस क्या है? सही है। समझ में आ रहा है? अब देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ और थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। अगर मैं लिखता हूं कि ही टीच मी इंग्लिश, ही टीच मी इंग्लिश, ध्यान दे रहे हैं इसमें, ही टीच मी इंग्लिश। ही हमारा सब्जेक्ट क्या है? क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये सिंगुलर है। ये टीच क्या है हमारा? ये सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। और ये टीच क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? टीच क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? टीच जो है प्लूरल है, ठीक है। तो ये प्लूरल हो गया, तो एसपी आ गया। एसपी का मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वर्ब क्या लगा दिए? प्लूरल लगा दिए। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब क्या लगा दिए? प्लूरल लगा दिए। तो क्या बन गया? एसपी। एसपी का मतलब क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट का मतलब ये सेंटेंस हमारा हो गया रॉन्ग। अब इसको ले चलना होगा कहाँ पर? हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब होंगे। डॉक्टर कौन है? टीचर जो पढ़ा रहे हैं। अब देखें कि भाई रूल के अनुसार यहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ एक्सीडेंट हुआ है। तो देखें कि ये सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर है और वर्ब क्या लगा हुआ है? प्लूरल लगा हुआ है। इसलिए इसमें क्या कर देंगे? ही क्या होना चाहिए था? टीच। इसको सिंगुलर बना देंगे, ये सिंगुलर है तो टीचेज कर दिए। ही टीचेज मी क्या हो गया? इंग्लिश।
ही टीचेज मी इंग्लिश। तो इसको देख करके ये एस है और इसके साथ ये भी एस हो गया, हमारा जो एग्रीमेंट हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये जो है कोई सेंटेंस लिखने का स्ट्रक्चर है हमारा SSPP। एक तो ध्यान देना है, जब टेंस हम शुरू किए हैं तो आप लोग इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो मैं सेंटेंस क्या पढ़ा रहा था आप लोगों को ऊपर में, सेंटेंस कैसे लिखना है, ठीक है। जैसे वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, ध्यान दीजिए। इसका स्ट्रक्चर आपको मैं बता चुका हूँ। ये हमारा सब्जेक्ट है, हाँ देखिए ये जो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो इसको ट्रांसलेट कीजिए, ये क्या हो जाएगा, अब इसका हो गया ही पढ़ता है। देखिए ही क्या है, इसमें थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो वर्ब पढ़ना क्या होता है इंग्लिश, रीड। तो चूंकि ये रीड अब लिखेंगे तो रीड क्या होगा, सही होगा गलत होगा, बताइए तो। ही रीड होगा, ही रीड होगा नहीं, क्यों, ये सिंगुलर है और ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में क्या रहता है, प्लूरल रहता है, ठीक है। बोलिए, ये जो है प्लूरल रहता है, ये प्लूरल हो गया, तो इसलिए इसको क्या कर देंगे, रीड्स करेंगे। चूंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंगुलर कर देंगे। और कौन सी, नाउन के साथ आर्टिकल लगता है, ही रीड्स ए बुक। अगर सिंगुलर है तो कोई भी नाउन होता है उसके साथ आर्टिकल ए एंड द। अगर डेफिनिट हो गया तो द लगाएंगे। और ए एन का प्रयोग आप जानते हैं, वॉवेल और कॉन्स्टेंट जो साउंड होता है उसके अनुसार ए एन का प्रयोग। तो कोई नाउन आता है, कॉमन सिंगुलर नाउन आता है तो उसके साथ ए एन का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल होता है तो डेफिनिट होता है तो क्या होता है, द का प्रयोग होता है। समझ में आ रहा है? तो आप स्ट्रक्चर देख लिए यहाँ पर, ही रीड्स ए बुक, फिर वी डू आवर वर्क। मान लीजिए वी रीड ए बुक, हम लोग किताब पढ़ते हैं, वी रीड ए बुक, हम लोग किताब पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, अब ये प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब भी हम क्या लगा दिए, प्लूरल लगा दिए। ये प्लूरल है तो ये वर्ब प्लूरल। इसका मतलब कि हमारा एग्रीमेंट हो गया इसके बीच और इसके बीच, एस और पीपी आ गया। केवल आई जो ध्यान दीजिएगा, जो सब्जेक्ट है, इवन बीइंग आई सिंगुलर इट ऑलवेज टेक्स व्हिच टाइप ऑफ वर्ब, प्लूरल वर्ब। तो वी हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश, ओके। देन फर्स्ट ऑफ ऑल you have to break the sentence. First you have to write subject, then what will you write, verb, and then object, and then other words if they are coming, then you have to write some other words. Are you understanding? So now see, by means of example we have to form a structure here. See the example here. कैसे स्ट्रक्चर होता है, इसके अनुसार हम स्ट्रक्चर का निर्माण करें। अब जो है ध्यान दीजिए, आइए ये दोनों सेंटेंस को देखते हुए हम स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। सिंपल प्रेजेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सी, सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर जो है, पॉजिटिव सेंटेंस। सेंटेंस तो आप लोग जानते होंगे, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज आर, 5। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज आर, दे आर 5 सेंटेंसेज। व्हिच आर 5 सेंटेंसेज, assertive sentence or its other name is statement, interrogative sentence, other name is question, imperative sentence, its other name is commands, and what is fourth number, optative sentence and exclamatory sentence. Optative sentence, exclamatory sentence in modern grammar both have been merged and its name is exclamations. Okay? तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कितने सेंटेंस, स्टेटमेंट, असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि सिंपल प्रेजेंट है। यहाँ पर दो सेंटेंस को, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, उससे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये सारा जो है। तो पहले देखिए कि स्ट्रक्चर बनता कैसे है। बहुत ईजी, जैसे एग्जाम्पल आ गया, अब एग्जाम्पल के आधार पर हमको कर देना है स्ट्रक्चर जो है। देखिए पॉजिटिव का, सबसे पहले पॉजिटिव, असर्टिव सेंटेंस के दो भाग है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। व्हिच गिव पॉजिटिव सेंस, the sentence which gives the positive sense, that is called positive sentence, or the sentence which gives negation, that is a negative sense, that is called negative. No, not, never, इस तरह से लगा रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और एकदम असर्टिव हो, पूरा स्वीकारात्मक हो, उसके अंदर कोई निगेशन या नकारात्मक भाव नहीं हो, तो उसको कहेंगे पॉजिटिव। यानी असर्टिव सेंटेंस के कितने भेद हो जाएगा, 2 भेद हो जाएगा, अफर्मेटिव या उसी को कहते हैं पॉजिटिव, और दूसरा भाग हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे।
अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस या किसी भी सेंटेंस में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। अब वर्ब में आप ध्यान दीजिए, चूंकि हम लोग सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस देयर इज नॉट एनी ऑक्सिलरी वर्ब, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता। इज, एम, आर, वाज, वेयर, किसी तरह का ऑक्सिलरी वर्ब उसमें नहीं रहता है। इसमें V1 या V5, देखिए सेंटेंस यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तब वर्ब में क्या है, वर्ब यहाँ लिखे हैं, वर्ब को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ आप, ताकि जो है हो जाए। सब्जेक्ट प्लस V1, V1 समझिए, V1 कहाँ, जैसे वी है, यहाँ ध्यान दीजिए, वी है तो यहाँ रीड आया है, देख रहे हैं ना, वी है, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ, तब V1 क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और ये देखिए ही रीड्स, तो ही रीड्स क्या हो गया, ये V5 हो गया। ही रीड्स ये V5 है, ध्यान दीजिए। और ही रीड ये क्या है, रीड क्या है, V1 है। आपको बताए थे यहाँ पर वर्ब का असली जो रूप है, रूट फॉर्म है, उस दिन भी पढ़ाए थे प्रीवियस वीडियो में, जो नंबर, पर्सन, टेंस पढ़ाए थे, केस पढ़ाए थे, तो उसमें मैं इसको एक्सप्लेन किया था, है ना, V1, V2, V3 करके। V1 इज ऑलवेज प्लूरल एंड V5 इज ऑलवेज सिंगुलर। तो यहाँ पर देखिए V1 हो गया, ये प्लूरल हो गया, तो इसके लिए ये प्लूरल वाला आ गया, और V5 आ गया क्या, यहाँ पर सिंगुलर आ गया। और इसके बाद हमारा क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब ही रीड से बुक। अब ध्यान दीजिए, ही रीड से बुक, की किताब पढ़ता है, कब से शुरू किया, कब ख़त्म होगा, क्या पता चलता है, ही रीड से बुक, ये किताब पढ़ता है। वो हो सकता है इसकी हैबिट हो, पढ़ने की आदत हो, लेकिन इसमें न ड्यूरेशन दिया हुआ न टाइम दिया, माने इनडेफिनिट है, निश्चित ये नहीं है, इसीलिए इसका नाम है इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट हमारा एक्शन हो गया, ध्यान दीजिएगा, एक्शन क्या हो गया, इनडेफिनिट। और टाइम क्या है, प्रेजेंट, टाइम क्या है, प्रेजेंट, इसलिए बन गया कौन चीज़, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक्शन प्लस टाइम दोनों जुड़ गया, क्या बन गया, टेंस बन गया। क्या क्या बना, टेंस में क्या क्या होता है, ऊपर जैसे लिखे थे हम लोग, एक्शन, एक्शन होगा और प्लस टाइम होगा। चूंकि हमारा टाइम जो है, जो एक्शन हो रहा है, जैसे वो किताब पढ़ता है, तो वो किताब पढ़ने में हमको एक्शन का पता क्या है, नहीं चलता है, एक्शन इंडिफिनिट है, क्या है, कैसे है, वो इंडिफिनिट है, इसीलिए हमारा टेंस हो गया इंडिफिनिट, क्या हो गया, उसका वर्क हो गया इंडिफिनिट। एक्शन हमारा जो कार्य है, ये एक्शन है, वो इंडिफिनिट हो गया। और चूंकि वो टाइम है, तो चूंकि टाइम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम में आ जाएगा। तो टाइम प्लस एक्शन दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, टेंस बन जाएगा, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा। समझ में आया, तो पॉजिटिव समझ गए। अब इसी को आइए हम लोग कैसे करेंगे नेगेटिव, ये भी ध्यान दे लीजिए। ये पॉजिटिव का सेंटेंस रहा। पॉजिटिव में आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, डिफरेंट सेंटेंसेस कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए डिफरेंट सब्जेक्ट, दे, ध्यान दीजिए, दे आ डैश ब्रैकेट डू देयर वर्क, ध्यान दीजिए। हमारा सब्जेक्ट देखिए प्लूरल है, आइए डू क्या है, प्लूरल है, तो डू है तो प्लूरल है, तो सीधे क्या करेंगे, यहाँ पर डू लिख देंगे, डू दे देयर वर्क, डू देयर वर्क। ये लोग अपना काम करते हैं, देखिए ता आ रहा है, अब करते हैं, कब से कर रहे हैं, कब तक करते रहेंगे, इंडिफिनिट है, हमारा एक्शन इंडिफिनिट है, और टाइम क्या है, प्रेजेंट है, इसीलिए हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट। समझ रहा ना, तो दे डू देयर वर्क, वे लोग अपना काम करते हैं। उसी तरह से सेंटेंस अगर प्लूरल आ गया, राम एंड श्याम, मान लीजिए राम एंड श्याम, दो आ गया, राम अकेले रहता तो सिंगुलर हो जाता, और दो जब इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विथ एंड दे टेक प्लूरल वर्ब, प्लूरल दे बिकम प्लूरल, ठीक है। तो राम एंड श्याम, अब ब्रैकेट में लिखते हैं गो टू मार्केट, राम एंड श्याम गो टू मार्केट, दैट इज मार्केट। अब क्या भरेंगे यहाँ पर, राम एंड श्याम दोनों मिलकर कैसा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया, दो मिल गया। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो इससे बन जाता है प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब। तो गो क्या है, ये प्लूरल है, इसलिए सीधे यहाँ पर गो हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से सेंटेंसेज का जो भी होगा निर्माण, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, इसके बाद वर्ब लगाएंगे,
वो जाता है, खाता है, पढ़ता है, हम लोग खेलते हैं, हम लोग गौशाला मेला जाते हैं। इस तरह से जो इंडेफिनिट वर्क है, वर्क एक्शन इंडेफिनिट होगा। और चूंकि टाइम है प्रेजेंट टाइम, टाइम को प्रेजेंट दे रहा है, इसलिए हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर है, समझ में आ गया है। आइए इसका फटफट देख लेते हैं हम, जो है क्या निगेटिव, कैसे निगेटिव करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। इट इज जस्ट लाइक व्हाट इज मैथ्स, इट इज जस्ट लाइक मैथ्स, यू हैव टू मेक प्रैक्टिस ऑफ दिस। तो पॉजिटिव दिस इज हियर। नाउ सी हाउ टू मेक निगेटिव। निगेटिव इसमें बनाते कैसे हैं, तो चूंकि कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, अगर ऑक्सिलरी वर्ब रहता, ईजेएमआर रहता, तो नियम है कि उसके बाद नॉट लगा देंगे तो निगेटिव बन जाएगा। चूंकि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं, इसके साथ स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज। अब प्लस क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। अब प्लस V1 आ जाएगा। जो V1 और V5 दोनों जो दिया हुआ है, एस आर एस, ये जो V5 क्या है, एस आर एस इसमें लगता है। तो इसके साथ नॉट प्लस V1 और इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे करेंगे। अब देखिए डू कहाँ लगेगा और डज कहाँ लगेगा। तो डू समझिए V1 है, V1 माने प्लूरल है, और ये क्या है, V5 क्या है, सिंगुलर, जिसमें एस लग गया वो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ थर्ड पर्सन विथ थर्ड पर्सन, इसको अलग कर दे रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर जो अलग कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए प्लूरल कहाँ लगाएंगे, आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, ये प्रोनाउन आ गया। इसके बाद बॉयज, गर्ल्स। अब ध्यान देंगे, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको ये समझना है कि अगर प्लूरल आ जाए, कैसा वर्ब आ जाए, प्लूरल वर्ब आ जाए, तो उसके साथ हम अगर निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डू नॉट, डू नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू नॉट, आप प्लस V1 आप प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ आ रहा है। फिर जो है अगर अब क्या बच गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन, एनी सिंगुलर नाउन, एनी सिंगुलर नाउन, ध्यान दीजिए इसमें लिख दे रहे हैं, एनी सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ देखो डज का मतलब ये हो गया, ध्यान देना, यस लग गया, इसमें कुछ भूलने की जरूरत नहीं है। डज लग गया, V5 आ गया, ये सिंगुलर हो गया। तो हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के साथ लगा दे, क्या भूलने की जरूरत है। डू है, डू V1 है, डू क्या है, ये V1 है। तो V1 के जितना प्लूरल होगा वो V1 सब यानी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल लगा देंगे, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर लगा देंगे, इसमें कोई भूलने की जरूरत ही नहीं है। प्लस क्या, V1 सबके साथ। जब ध्यान दीजिएगा, जब डू डज लग जाएगा सेंटेंस में तो उसमें एस या ईएस जो होगा, वर्ब में एस ईएस यानी फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जो लगाते हैं उसको हम V1 में कर देंगे। लिख लीजिए इसको, राइट ऑल दिस थिंग्स। समझ में आ गया है, आशा है आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए आइए फिर देखिए, अब इसका एग्जाम्पल देते हैं कैसे चेंज करना है। ये निगेटिव का मैं स्ट्रक्चर बताया हूँ। जैसे देखिए आई, आपको बताएं आई को दिमाग में हमेशा रखिएगा। आई टीच यू, आई टीच यू इंग्लिश, ये हमेशा दिमाग में रखेंगे। ये आई सिंगुलर होते हुए क्या लेता है, प्लूरल लेता है। समझ आया है ना। तो आई हो गया, आई टीच यू इंग्लिश, ये पॉजिटिव हो गया, कोई निगेशन नहीं है। इसी को हमको निगेटिव बनाना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए आई है, आई हमेशा क्या होगा, आई। अब इसके अनुसार क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, डज लगाएंगे, डू लगाएंगे। चूंकि आई सिंगुलर है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगेन अगेन आई एम टेलिंग, आई इवन बीइंग सिंगुलर इट ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब, ये दिमाग में रख लेना है। तो आई तो प्लूरल क्या होता है, डू होता है। यहाँ भी लिखें, देखिए इसमें आता है आई, डू, नॉट, टीच, V1 हो जाएगा, यू, आई इंग्लिश, ये बाकी है इंग्लिश हो जाएगा। फिर देखिए एक मैं सेंटेंस देता हूँ, ही टीचेज मी इंग्लिश, वर्ब टीच पर ही चलते हैं। ही टीचेज मी इंग्लिश, ही टीचेज मी इंग्लिश। इसको निगेटिव कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट तो वहीं रहेगा, निगेटिव यहाँ चेंज करना है हमको जो है, तो ही हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए टीचेज, ये क्या है, V5 है, इसके साथ V5 है। तो V5 से टीचेज ही के साथ देखिए वहाँ पर क्या लगा, डू लगेगा, डज लगेगा,
डू प्लूरल है, डज क्या है, सिंगुलर है, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर डज नॉट लगेगा, ही डज नॉट। अब देखिए यहाँ पर वर्ब का कौन फॉर्म यूज हुआ है, V1। वर्ब का कौन फॉर्म आता है, V1 फॉर्म आता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीच हो जाएगा, है ना। V1 लगाएंगे, मी इंग्लिश, यहाँ इंग्लिश लिख दीजिए। समझ में आया, आप लोग बना लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ कम हियर इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव कैसे हम चेंज करेंगे, इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जितना बनाएंगे उतना ही जो है सही रहेगा। दिमाग सेंटेंस रख करके इसके बाद कैसे चेंज करना है, ये सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसी सेंटेंस को हमको इंट्रोगेटिव कैसे चेंज करना है। इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है, बोलिए, INTERROGATIV। इंट्रोगेटिव किससे बनाना है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जरा टू टाइप्स। वन इंट्रोगेटिव सेंटेंस which can, that is called yes no question, the sentence in which we can give answer in yes or no, that is called yes no question. And one sentence, interrogative sentence, in which we have to give answer in sentence, not in yes or no, sentence में आंसर देता है, that is called WH questions, that starts with WH word। तो देखिए पहले यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले yes no question पर हम ध्यान देते हैं। फर्स्ट हो गया, दो तरह का होगा येस नो क्वेश्चन। तो येस नो क्वेश्चन का क्या स्ट्रक्चर होगा, जैसे सेंटेंस था तो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा सिंपल होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले बाहर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए सिंपल सेंटेंस क्या, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब, ए भी मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, ध्यान दीजिएगा। आप प्लस सब्जेक्ट, अब प्लस अगर नॉट वोट होगा, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे। अब प्लस यहाँ V1 रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब इसमें हम क्या लगाए थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब हम क्या प्रयोग किए थे, डू और डज। तो इसका मतलब कि हम इसमें से ऑक्सिलरी वर्ब डू या डज को बाहर निकाल दिए। अगर शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो डंट हो जाएगा और डजेंट हो जाएगा, दोनों बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगर आगे ऐसे लिखते हैं सब्जेक्ट डू और डज आप प्लस सब्जेक्ट। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों होगा, इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ नॉट। अगर होगा तो उसको नॉट लगाएंगे, अगर नहीं होगा तो नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 हमेशा रहेगा, आप प्लस ऑब्जेक्ट आप प्लस अब क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो डू और डज को आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो सेंटेंस क्या था, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो अब आएगा क्वेश्चन कि क्या मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। डू डज जब बाहर निकालते हैं तो इसका मीनिंग होता है क्या, हमेशा रहेगा, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब बाहर आएगा, क्या मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, क्या मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, मैं है, ठीक है ना, हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं। इस मैं के अनुसार ही इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या के लिए लाएंगे, क्या के लिए व्हाट नहीं लिखेंगे। शुरू में जब क्या रहेगा तो ऑक्सिलरी वर्ब ध्यान दीजिएगा लाएंगे, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब। चूँकि सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट में क्या लगाते हैं, डू या डज। तो मैं के अनुसार क्या लगेगा, डू लगेगा, तो डू आई, ठीक है, और वर्ब लगाएंगे आप, डू आई इसके अनुसार वर्ब लगाएंगे। डू आई टीच, डू आई टीच यू, डू आई टीच यू, क्या मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, डू आई टीच यू। अगर इसी में रहता है क्या मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाता हूँ, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यहाँ पर नॉट दिया हुआ है, अगर ये आ जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, डू आई नॉट टीच यू, क्या मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाता हूँ। ये डू बाहर आ गए यहाँ पर जो है, समझ में आ रहा है। अब थर्ड पर्सन देखिए, एक सेंटेंस दे रहा हूँ मैं थर्ड पर्सन का, क्या वह तुमको पढ़ाता है, क्या वह तुमको पढ़ाता है, क्वेश्चन मार्क। देखिए वह आ गया, सब्जेक्ट क्या है, वह, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर आ गया, तो उसके अनुसार इसमें क्या लगाएंगे, डज।
डज, अब वह के लिए ही, अब पढ़ाता है क्या हो जाएगा, टीच। डज ही टीच किसको, ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसके बाद तुमको, क्या वह पढ़ाता है तुमको, सेंटेंस को तोड़ देंगे, क्या वह पढ़ाता है तुमको, बड़ा सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखेंगे, वर्ब के बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद अदर वर्ड्स जो होंगे उधर जाएगा, ठीक है। तो डज ही टीच यू, क्वेश्चन मार्क। अगर इसी को इंट्रोगेटिव रहता, क्या वह तुम लोगों को नहीं पढ़ाता है, तो क्या हो जाता, इसी में डज इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसको क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये दोनों हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये केवल इंट्रोगेटिव हो गया, ये स्नो क्वेश्चन का केवल इंट्रोगेटिव हो गया, है ना। तो डज ही नॉट, डज ही नॉट टीच यू, ध्यान समझिए, डज ही नॉट टीच यू, क्या आप लोगों को नहीं पढ़ाता, क्या वो तुम लोगों को नहीं पढ़ाता है, ये सेंटेंस हो गया। समझ में आया, ये स्नो क्वेश्चन। तो ये स्नो क्वेश्चन में क्या अगर शुरू में आएगा तो उसके लिए डू या डज क्या लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, अदर टेंस में अलग अलग होता है। अब ध्यान दीजिए WH वर्ड, ये भी ध्यान दीजिए, WH क्वेश्चन दूसरा पार्ट इसका होता है, इंट्रोगेटिव का जो पार्ट होता है वो हो जाएगा WH। WH क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वैसे वर्ड से शुरू होता है जिसमें WH लगा रहता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच, होम, हुज, ये सारे चीज़ इसमें इस तरह से शुरू होते हैं। और शुरू में अब क्या नहीं आएगा, क्या क्यों सेंटेंस के कहाँ आएगा, बीच में आएगा। ध्यान समझिए कैसे स्नो क्वेश्चन पहचानेंगे और कैसे WH क्वेश्चन पहचानेंगे। तो जब क्वेश्चन वर्ड जो है सेंटेंस के शुरू में आएगा, है ना, क्या वह पढ़ता है, क्या खाता है, केवल क्या मीनिंग रहेगा, दूसरा मीनिंग नहीं रहेगा, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको स्नो क्वेश्चन कहेंगे। स्नो क्वेश्चन में केवल ऑग्ज़िलरी वर्ब बाहर निकाल देंगे। आज जब वो क्या, क्यों, कब जो है सेंटेंस के बीच में आएगा तो उसी को कहते हैं WH वर्ड। समझ में आ रहा है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, वही स्ट्रक्चर सेम है, केवल WH वर्ड पहले लगा दीजिए, WH वर्ड। WH वर्ड यहाँ आ गया। WH वर्ड में क्या हो जाएगा, जैसे कुछ एग्जांपल देते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर। अब आप समझेंगे व्हाट, व्हेन, वेयर, ETC एटसेट्रा जो है ये सारा इसमें रहेगा, ठीक है। WH वर्ड हो गया। आप प्लस ऊपर वाला स्ट्रक्चर देख लीजिए, डू या डज, बाकी बहुत आसान है, डू या डज ये ला दीजिए यहाँ पर। इसके बाद क्या आता था, सब्जेक्ट, आप देख लीजिए सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो आपको लिखे थे ब्रैकेट में है नॉट, ठीक है, अगर नॉट आएगा तो नोट लगाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। आप प्लस क्या हमेशा डूडे लगता है तो V1 हो जाता है, इसके बाद क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है ना, आप प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आइए एक एग्जाम्पल देते हैं हम इसका जो है, एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल बनाना आप लोगों को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होगा, घर पर भी बनाना होगा, रूल समझ करके इसको जितना एक्सरसाइज कीजिएगा उतना ही समझ में आएगा, उतना ही प्रैक्टिस हो जाएगा, दिमाग में आ जाएगा। जैसे मैं तुम लोगों को क्यों पढ़ाता हूँ, मैं तुम लोगों को क्यों पढ़ाता हूँ, देखिए क्यों पढ़ाता हूँ, मैं तुम लोगों को क्यों पढ़ाता हूँ। आप कैसे समझोगे कि ये WH वर्ड है कि यस नो है, क्यों पढ़ाता हूँ। अब क्यों का आंसर यस नो में नहीं दिया जा सकता। और दूसरी चीज़ है कि WH वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड है बीच में है, यही ध्यान देना है, क्वेश्चन वर्ड आ गया बीच में, शुरू में नहीं आया है, इसलिए यस नो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्यों, तो क्यों का पहले मीनिंग लिखिए, क्यों का मीनिंग क्या होता है, व्हाई, तो व्हाई यहाँ आ गया, व्हाई। अब क्या होता है, मैं क्यों पढ़ाता हूँ, तो व्हाई आ गया, मैं क्यों पढ़ाता हूँ, पहले इतना का बना लीजिए, व्हाई। अच्छा मैं के अनुसार क्या लगेगा, डू लगेगा, डज लगेगा, जैसे ध्यान दीजिए वो WH वर्ड आ गया, व्हाई, व्हाट, व्हेन। इसके बाद देखिए डू या डज, डू डज में से चूंकि मैं है तो आई, व्हाई डू, आई है, मैं है तो मैं के अनुसार डू लगेगा, व्हाई डू आई। अब फिर क्या हो जाएगा, पढ़ाता हूँ, तो इसके साथ चूंकि V1 हो जाएगा, व्हाई डू आई टीच किसको, यू, तुम लोगों को। इधर व्हाई डू आई टीच यू, मैं तुम लोगों को क्यों पढ़ाता हूँ। अब इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर बनाना होता तो कैसे करते, ये तो पूरा प्योर इंट्रोगेटिव हो गया, ये नेगेटिव नहीं है, ये इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड में इंट्रोगेटिव है। अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जैसे नॉट वहाँ ब्रैकेट में लिखे हैं, तो इसी को क्या करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, व्हाई डू आई नॉट टीच
यू। व्हाई डू आई नॉट टीच यू, मैं तुम लोगों को क्यों नहीं पढ़ाता हूँ। समझ रहा। वह, देखिए दूसरा सेंटेंस, वह यहाँ क्यों आता है या कब आता है। देखिए वह यहाँ कब आता है, ध्यान दीजिए, वह यहाँ कब आता है, वह यहाँ कब आता है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा वह के पहले देखिए कब, कब का मीनिंग पहले लिखेंगे, है ना। क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो कब का मीनिंग क्या होता है, व्हेन। अब ध्यान दीजिए हमारा सब्जेक्ट वह है, सब्जेक्ट क्या है, वह। तो सब्जेक्ट के अनुसार ही जो है डू डज लगाएंगे। तो वह के अनुसार क्या लगाएंगे, वह सिंगुलर है, ही है, तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा, डज। व्हेन डज, और सब्जेक्ट क्या है, ही। और ध्यान दीजिए आना, आना क्या होता है, कम, ठीक है। तो चूंकि जब डू डज लगता है तो वर्ब में इसके ही के अनुसार कम्स होना चाहिए, लेकिन डू डज लगा हुआ है इसलिए V1 हो जाएगा। व्हेन डज ही कम हियर, व्हेन डज ही कम हियर, वो कब आता है, वह यहाँ कब आता है, हो गया। इसी तरह अगर नॉट लगाना हो तो नॉट लगा दें। तो ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू हाउ टू मेक दिस सेंटेंस। फर्स्ट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। Since simple present tense, what happens in this any sentence, duration or time of ending or beginning is not given, so we can't say whether that sentence the work has been completed or not. Since the work is in the what is indefinite, work हमारा क्या है, indefinite है, हमारा एक्शन जो है क्या है, indefinite है, और वो एक्शन किस में चलता है, प्रेजेंट में, नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ध्यान देंगे। इसलिए हमारा प्रेजेंट है, इसलिए हमारा टाइम प्रेजेंट हो गया, और इसलिए टेंस हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हाउ टू चेंज फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस आप लोग समझ गए। फिर नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है डू डज का यूज करके, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो विल रीड अबाउट दिस यूजेज वेयर सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज। ओके, थैंक यू।